दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कि है 12th और 10th में, जिसका नाम है मीथेन। मीथेन मतलब इसकी सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है CH4 और इसको इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो मीथेन। अगर इसके IUPAC नाम की भी बात करें तब भी इसका क्या नाम होगा, मीथेन ही होगा, क्योंकि कार्बन कितना है यहाँ पर, एक है। ठीक है, तो ये होता है। अब थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको मार्स गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्स गैस। मार्स गैस क्यों बोला जाता है इसको? मार्स गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है दलदली स्थानों पर धानों के खेत से और सड़े गले पदार्थों से निकलती है, और सड़े गले पदार्थों से और दलदली स्थानों से निकलने के कारण इसको मार्स गैस कहा जाता है। तो इसलिए मार्स गैस बोला जाता है। इसको आपको पॉइंट को याद रखना है। अब बात करते हैं इसके बनाने की विधियां, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम कुछ मेथड्स की बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमारी मेथड होगा लैब मेथड। ले लेते हैं नंबर 1 पर, लैब मेथड। देखिए दोस्तों, लैब मेथड क्या है। लैब मेथड में अगर इसको बनाना है तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराएंगे। तो सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO Na, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इसमें थोड़ा सा चूना अगर ले लेंगे तो ये सोडा लाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये CH3 और ये वाला H। ठीक है, ये अगर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ये इस तरीके से ये टूट जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर हम बाहर देखें तो CH3 यहाँ से और H यहाँ से, क्या बचता है, CH4। और बाकी देखो Na कितने, एक और एक दो, और CO3, यानी क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। ये हमारी पहली विधि होती है लैब मेथड। अगर नंबर 2 की बात करें हम, दूसरे बनाने की विधि, तो दोस्तों एल्यूमिनियम कार्बाइड की क्रिया आप वाटर से करा दीजिए। एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, Al4C3, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, वाटर से। वाटर का सूत्र होता है H2। अब देखिए यहाँ पर C कितने, यहाँ पर 3, तो हमें मीथेन बना लेना है सबसे पहले, CH4। लेकिन कार्बन यहाँ पर 3 है तो मीथेन के हम 3 मोलिक्यूल्स बनाएंगे, CH4। अब देखो एल्यूमिनियम है और H और OH है, तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस। अब बैलेंस करना कैसे सीखेंगे, एल्यूमिनियम कितने, 4, तो यहाँ पर 4 मोलिक्यूल्स बना देते हैं एल्यूमिनियम पूरे। अब H का पता नहीं लग रहा मैं कितने ले रहे हैं, तो हम पहले इधर काउंट कर लेते हैं। 4 3 12 H ये हो गए, और 3 चौक 12 H ये हो गए, 12 12 24। अब यहाँ पर मुझे 24 करना है तो कितना आगे लगाना पड़ेगा, 12, यानी 12 दूनी 24। तो इस तरीके से ये दूसरी विधि हो जाती है बनाने की। नंबर तीसरा मेथड जानते हैं। तीसरे मेथड में कैसे बनाएंगे दोस्तों, GR ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में चाहे तो आप CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो या CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो। जैसे कि मैंने CH3 MgBr ले लिया, और इसकी क्रिया मैं करा रहा हूँ आपको वाटर से। वाटर का सूत्र होता है H2O, मैंने HOH करके लिख दिया खोल करके। यहाँ से देखिए CH3 और ये वाला H मिल करके क्या बना लेंगे, CH4। और बाकी क्या बचता है, MgOH-Br, यानी MgOH और Br, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ये बन जाता है। इस तरीके से हम मेथेन बना सकते हैं। चौथी और लास्ट विधि हम बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, दोस्तों जो कि है नेम रिएक्शन। इसको बोला जाता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, या इसका दूसरा नाम क्या होता है जो कि कॉमनली जाना जाता है, सावात्य
सावाते सेंडेरेंस विधि, इंग्लिश में भी सावाते सेंडेरेंस विधि। अगर इससे पूछा जाए तब क्या हमें करना है, तो थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमें लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करानी है हाइड्रोजन से, और निकिल की यहाँ पर उपस्थिति लेनी है, और टेम्परेचर लेना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे निकिल और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मिल जाएगा मीथेन मिल जाएगा। मीथेन का सूत्र CH4। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर C तो चला गया और H भी चले गए। अब यहाँ पर H यानी H और ऑक्सीजन बच रहा है, तो H और OH मिलकर क्या बन सकता है? अभी वाटर ही बनेगा, तो वाटर बना देते हैं। कितना मोलिक्यूल्स बनेगा अभी नहीं बता सकते, बैलेंस करना हमें सीखना है दोस्तों। तो देखिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, H कितने हो गए 4 और 2 ये हो गए 6, तो 6H अगर मुझे करने हैं तो मुझे कितना लेना पड़ेगा 3H2 लेना। बैलेंस होगी रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट काउंट करके देख लीजिए बैलेंस है। ये 4 विधियां हमें याद होनी ही चाहिए बनाने की। अब कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देते हैं, या भौतिक गुण। भौतिक गुण इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों भौतिक गुण के बारे में अगर हम बात करें तो ये रंगहीन गंधहीन कैसे रंगहीन गंधहीन अविषैली गैस है, अविषैली गैस है। अगर बात करें दोस्तों घुलने की, तो ये जल में तो बहुत कम घुलती है, यानी स्प्रिंगली सोलेबल है, अल्प विलय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये पूर्णतः विलय हो जाती है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो -164 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पहले हम दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। ये जल में क्या है? जल में अल्प विलय है, अल्प विलय है। लेकिन अगर कार्बनिक विलायकों की बात करें, तो कार्बनिक विलायकों में विलय है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना। तो रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले ना हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का गुण है, वो है दहन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कंबंशन कहते हैं। तो दहन देखिए दोस्तों, किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब जलाया जाता है, कोई भी कार्बनिक सब्सटेंस जिसको हम जलाएंगे, तो उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। चाहे दुनिया की किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आप जला लें, कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें से वाटर ही निकलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर किसका दहन कर रहे हैं हम? मीथेन का। मीथेन का सूत्र बोलो CH4। और दहन कब संभव है? जब उसको ऑक्सीजन दी जाएगी। बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज जल ही नहीं सकती। तो देखिए हमने कार्बन मीथेन ले लिया, मीथेन के साथ ऑक्सीजन ले लिया है, और क्या बनता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर। दोस्तों दहन के लिए एक आप रूल याद रख लें, जितने किसी भी कार्बनिक में जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 निकलेंगे, और जितना H होगा उसका आधा वाटर निकालेंगे। तो देखिए C, देखिए पहले इसमें C कितने? C है 1, तो हमने क्या निकाल दिया? 1 CO2। H देखो, H कितने? 4, 4 का आधा 2, यानी हम कितना H2 निकालेंगे? 2। अब बैलेंस करके देखते हैं। अब ऑक्सीजन देखो पहले यहाँ पर कितने होगा? 2 ये और 2 ये, 4। यहाँ पर कितने हैं? केवल 2। तो मैं क्या कर लेता हूँ? 2O2 ले लेता हूँ। अब H देखो 4, यहाँ पर 4, कार्बन 1, कार्बन 1। तो इस तरीके से हमें दहन हो गया। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या निकला? विस्फोटक मिश्रण निकला। अब नंबर दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम। दूसरा है रिएक्शन विद Cl2, यानी हम किससे क्रिया करा रहे हैं दोस्तों? Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया।
क्लोरीन से क्रिया जो होती है ये दो प्रकार से होती है, एक होती है सनलाइट में, एक होती है डार्कनेस में। तो सबसे पहले हम कराएंगे सनलाइट में, यानी प्रकाश में कराएंगे। तो सनलाइट में कराते हैं, सनलाइट में कैसे कराएंगे? सनलाइट में हमने मीथेन लिया और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से, यानी Cl2 से। एरो पे क्या लिख देंगे हम? सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। तो देखिए यहां पर होता क्या है, यहाँ पे बनता है मिथाइल क्लोराइड, यानी CH3Cl प्लस HCl। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक H कम करा और यहाँ से Cl, HCl, और यहाँ पे CH3 और यहाँ से एक Cl, तो मिथाइल क्लोराइड। तो ये होती है क्रिया जब हम सनलाइट में कराते हैं। लेकिन इसी का दूसरा स्टेप अगर हम डार्कनेस में कराएं, डार्क में कराएं, तब क्या होगा? तो दोस्तों डार्क में जब क्लोरीन की मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तब तक चलती रहती है जब तक इसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है। लगभग 4 स्टेप में पूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मीथेन की क्रिया क्लोरीन से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा बोलो? CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, पहला स्टेप ऊपर वाले के समान। अब ये CH3Cl नीचे को ले लो, CH3, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? Cl2। अब जरा देखो एक H कम करो यहाँ पर CH2 और Cl2 बढ़ा दें, Cl यहाँ पर 2। अब यहाँ पर एक H हम कम कर रहे थे और एक Cl, क्या निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट में? HCl तो निकलते ही रहेगा। CH2 Cl2 को फिर नीचे ले आओ, CH2 Cl2, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? फिर Cl2 से करा रहे हैं। इस बार फिर एक H कम कर दिया हमने, क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। एक बार और ले आओ नीचे को इसको, CHCl3 प्लस Cl2 से क्रिया क्या है? एक H कम कर लेते हैं हम, CCl4 प्लस एक HCl। क्या इससे आगे रिएक्शन हो सकती है दोस्तों? इससे आगे नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर H जो है देखिए खत्म हो चुका है। अब इसके नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। CCl4, C मतलब कार्बन, और 4 के लिए टेट्रा सॉरी, और Cl के लिए क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी प्रकार से CHCl3 का नाम अगर हमसे कोई पूछे तो वैसे तो ये क्लोरोफॉर्म है, वैसे इसका क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म, जो कि एक निश्चेतक होता है। लेकिन अगर इसका IUPAC नाम बताओगे तो कार्बन तो एक है, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका डाइक्लोरोमीथेन, इसका 1-क्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड। तो हमें से अगर क्लोरीन की क्रिया कराई जाए मीथेन से तो ये 2 तरीके से होगी। एक तो हमने सनलाइट में कराई जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो गई, और ये किस में हो रही है? डार्क में हो रही है। तो ये इस तरीके से जब तक चलेगी जब तक कि इसमें हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नंबर 1, 2 के बाद तीसरी रिएक्शन होगी। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3, HNO3 से क्रिया। तो दोस्तों क्या बनेगा अभी देखते हैं। पहले मीथेन का सूत्र लिख लीजिए सबसे पहले, CH4, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल को मैं ऐसे लिख दूं, HONO2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने नाइट्रिक अम्ल को खोल के लिख दिया है बस, तो ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड। यहाँ से CH3, इसमें से CH3 ले लो और NO2। ठीक है, अब देखो HOH और H क्या बना? वाटर। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इसका होगा ये नाइट्रो ग्रुप और एक कार्बन, IUPAC में नाइट्रो
मेथेन या फिर मिथाइल नाइट्राइट, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ओजोन से क्रिया कराते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कई बार कन्वर्जन में पूछी जाती है। मीथेन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? ओजोन से, O3 से। तो क्या बनेगा? ओजोन से क्रिया कराते हैं जब मेथेन की, तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड। तो बनाते हैं CH4 और ओजोन का सूत्र ले लिया हमने O3, और यहाँ पर बनता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड है तो HCHO प्लस एक वाटर मोलिक्यूल्स बन जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगी। ऑक्सीजन कितनी निकलेगी? 2O2 निकलेगी। आप बैलेंस करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 5 और 6 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ ओजोन के हमें लेने पड़ेंगे 2 मोलिक्यूल्स, और बाकी देख लेते हैं। H कितने? 4, 1 2 और 2 4, कार्बन 1 तो कार्बन 1। तो इस तरीके से ये जो बना HCHO, ये हमारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। एक ये एल्डिहाइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अभी कुछ रिएक्शन और कराते हैं हम, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसकी दोस्तों कुछ रिएक्शन और हैं, जैसे कि अब हम बात करेंगे मेथेन के ताप अपघटन की। ताप अपघटन 5वां नंबर होगा शायद ये, ताप अपघटन। दोस्तों मीथेन का अगर हम ताप अपघटन करा दें तब क्या होगा? ताप अपघटन में दोस्तों अगर वायु की अनुपस्थिति ले लें और मेथेन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें वायु की अनुपस्थिति में, 1000 डिग्री, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। कार्बन कितना? 1, तो 1, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो क्या निकल जाएगा? 2H2। तो अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं कितने पर? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वायु की अनुपस्थिति, तो मीथेन क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है कार्बन और हाइड्रोजन में। अब एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ेंगे हम इसमें, फिर मेथेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन के साथ होगा। तो दोस्तों ऑक्सीकरण जब भी कराते हैं हम मीथेन का, तो याद रखेंगे पूछी जाती है रिएक्शन ये, ऑक्सीजन ले लेंगे हम, और क्या करना है? मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को कॉपर की नली में प्रवाहित करेंगे। इसको किसकी नली में? कॉपर की नली में। और अगर बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमें यहाँ पर लेना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 ATM, यानी 100 वायुमंडल दाब, इतना लेना है। ठीक है। अब देखिए मिथाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है CH3OH। फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी स्टूडेंट को, तभी जाकर के केमिस्ट्री का मजा आता है पढ़ने में, थोड़ा ये ध्यान रखें। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, CH3OH। ठीक है। अब देखो बैलेंस करते हैं, बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं निकलेगा, तो मैं इसको प्लस को मिटा देता हूँ। तो देखिए कार्बन देखिए सबसे पहले, और H कितने हैं? 4, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके 2 ही मोलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे। अब कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए, तो यहाँ पर कार्बन बनाना पड़ेगा। H देखो अब 2 चौक 8, तो देखो 2 3 6 ये और 2 ये 8, ऑक्सीजन 2 से, इस तरीके से ये बन गया मिथाइल अल्कोहल, और रिएक्शन बैलेंस भी हो गई मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद में कुछ यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, उपयोग के बारे में। यूजेस क्या हो सकते हैं मेथेन के? तो सबसे बड़ा यूज है इसका फ्यूल के रूप में, एज फ्यूल के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, एज फ्यूल। और एक दूसरा यूज क्या है? बहुत सारे हम इससे क्या बना सकते हैं। देखिए मिथाइल अल्कोहल इसमें बना है, फॉर्मल्डिहाइड इसमें बना है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में। तो हमें कम से कम 1 या 2 उपयोग याद रख लेने हैं कार्बनिक यौगिक के। और कार्बन ब्लैक जिसको हम स्याही भी बोलते हैं, तो एक यूज आप ये लिख सकते हो, कार्बन ब्लैक बनाने में, ब्लैक बनाने में।
तो इस तरीके से दोस्तों ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था मीथेन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भेजें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।